नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डिस्काउंट के फिफ्थ पार्ट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। पिछले कुछ सालों में इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो और एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपका मैथ्स आपको लगता है कि प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों, डिस्काउंट के फिफ्थ पार्ट में आपसे बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के पहले पार्ट की, जिसके अंदर हम जानेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। और आज की क्लास में दो डिस्काउंट्स वाले टाइप की बात करेंगे। यानी कि सबसे पहला टाइप होगा सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट, यानी कि दो डिस्काउंट दिए हों तो आपको एक कैसे बनाना है। उसके बाद दो डिस्काउंट दिए हों तो उनका ओवरऑल डिस्काउंट निकालना कैसे है, ये सेकंड टाइप रहेगा। इसके बाद मार्क प्राइस आपसे पूछा जाता है, दो डिस्काउंट दे के आपसे मार्क प्राइस की वैल्यू पूछी जाती है, ये टाइप देखेंगे। और इसके बाद आपको पहला डिस्काउंट दे दिया जाता है और दूसरा डिस्काउंट निकालना होता है। साथ ही साथ ओवरऑल डिस्काउंट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया होता है। तो ये भी जानेंगे कि दूसरा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो इन चार टाइप्स की बात करेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। काजल दो सक्सेसिव डिस्काउंट देती है, 10% और 8% का, अपनी कॉस्मेटिक आइटम की सेल पे, जो कि वो कस्टमर को देना चाहती है। आपको बताना है इक्विवेलेंट सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए, इसका मतलब समझते हैं पहले। थोड़ा सा हिंट हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में भी देखे थे, लेकिन आज डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए 100 MRP है उसके कॉस्मेटिक आइटम का। अगर वो 10% का डिस्काउंट देगी तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये कम करेगी, जो कि हो जाएगा 90। यानी कि अपने सामान को 10% डिस्काउंट के बाद वो 90 का बेचेगी। अब दूसरा जो डिस्काउंट है वो 8% का है, यानी कि अब आपको 8% निकालना पड़ेगा 90 का। ठीक है, तो 90 का 8% कितना आएगा भाई? 90 का 8% निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? ये जीरो जीरो कैंसिल और ये 7.2, यानी कि 90 में से 7.2 और चला गया। इसका मतलब ये बचा आपके पास में 82.8। इसका मतलब अगर किसी सामान का एमआरपी 100 है, अगर किसी सामान का एमआरपी 100 है तो उसे 82.8 का बेचा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना परसेंट डिस्काउंट है। तो आप देख सकते हो 17.2% का फर्क है। 100 हमने एमआरपी माना, ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो आपको पता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही डिस्काउंट होता है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 17.2%। तो ये हमने 100 मान के कर लिया। पर हर बार 100 मान के निकालना, आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दैट्स वाई हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि है सक्सेसिव परसेंटेज का। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज लगाना है तो आप देखिए डिस्काउंट हमेशा कम होता है। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप सीधा सीधा ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो डिस्काउंट हमेशा कम होता है, तो यहाँ पे माइनस है और ये भी कम होगा तो माइनस बी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +AB/100। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने माइनस कॉमन ले लिया और हमारा फॉर्मूला बन गया A+B-AB/100। तो ये है आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला, जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हो और इस पूरे चैप्टर में यूज करते हो। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करेंगे और सारे आंसर जल्दी से निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको पहला डिस्काउंट कितना दिया है? 10, यानी कि ए की वैल्यू 10 होगी। दूसरा कितना दिया है? 8, तो 10+8 -10 × 8/100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 18 - 0.8। 8/10 यानी कि आंसर हो जाएगा 17.2। और ये आपका ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट रहेगा, जिसकी वैल्यू है ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर सीधे सीधे परसेंटेज पूछिए तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को रख के निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रेडर 40% का डिस्काउंट देता है अपने सामान पे और फिर 20% का डिस्काउंट और देता है अपने सामान पे। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स का। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, ए जो कि हो जाएगा 40 पहला वाला वैल्यू, और बी हो जाएगी आपकी 20। तो A+B-AB, 40 × 20/100, जीरो जीरो कट जाएंगे यहाँ से। तो आपका आंसर आएगा 60। 40 + 20 -8 यानी कि 52,
इसका मतलब 52% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन 3। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 25% दिए जाते हैं रमन के द्वारा एक पेन पे। अगर पेन का मार्क प्राइस 880 है तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या है? अब डिस्काउंट की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आपको वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए। 25% और 20% का सक्सेसिव, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20/100। 25 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25, ये बन जाएगा 45 माइनस 5 यानी कि 40। इसका मतलब 40% का ओवरऑल डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपको डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है। तो डिस्काउंट कितना है? 40%। 40% किस पे डिस्काउंट लगता है जी? एमआरपी पे। एमआरपी कितना है? 880। तो 880 का 40% आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है इसका 10% कितना होगा? 10% के लिए आखिरी का जीरो हटा देते हैं, तो 10% होगा 88। तो 40% होगा 88 × 4। तो 80 × 4 320 और 8 × 4 32। इसको मैन्युअली ऐड कर लेंगे मेंटली, तो 352 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि 40/100 इंटू 880, वो भी आंसर आपको सेम ही देगा। बट क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो हम निकाल सकते हैं कि 10% के लिए इसका आखिरी का एक जीरो हटा दीजिए। 10% इतना है तो 40% उसका 4 गुना होगा, तो सीधा सीधा 88 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और 88 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 × 4 जो कि हो जाएगा 320, और 8 × 4 जो कि हो जाएगा आपका 32, दोनों को मैन्युअली ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 352। आगे चलिए, कहते हैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले 20% और 30% के रजत के द्वारा एक शर्ट पे। अगर मार्क प्राइस 800 है तो डिस्काउंट की वैल्यू, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो आप देखिए 20% और 30% का सक्सेसिव, तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100। 25 ज़ा 100, 5 6 ज़ा 30, ये बन जाएगा आपका 50 और -6 यानी कि 44, यानी कि 44% का डिस्काउंट है। तो 800 रुपये का 44% निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा 800 रुपये का 44%। ठीक है, तो ये इजी है डायरेक्ट निकालना, तो डायरेक्ट निकालेंगे। तो 40 × 8 आपका 320, और 4 × 8 आपका 32, यानी कि फिर से आंसर सेम हो जाएगा 352, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया है। एमटीएस का देखिए लेटेस्ट, एक चेयर को सेल किया गया इतने रुपए में जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। आपको बताना है अब मार्क प्राइस। अब हमने टाइप चेंज किया, मार्क प्राइस के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इनका ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 8.5 और 6 का, तो ये बन जाएगा 8.5 प्लस 6 माइनस 8.5 इंटू 6/100। एक डेसिमल से ये जीरो चला जाएगा। 5 17 ज़ा और 5 200 ज़ा। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास में 100, यहाँ पे आएगा 3। तो अब यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 14.5 माइनस 51/100 यानी कि 0.51। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल डिस्काउंट इतना मिलेगा, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये आएगा 9, और ये भी 9 आएगा। इसके बाद में ये आएगा आपके पास 13। तो 13.99% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। 99, इसको ऑलमोस्ट आप 14% बोल सकते हो। तो अब इसने कहा है एमआरपी निकाले। आपको पता है एमआरपी को हम क्या मानते हैं? 100%। और 100% में से डिस्काउंट लगेगा, इसके बाद क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब 100 में से अगर 14% का डिस्काउंट मिला तो कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा? 86%। तो भाई 86% की वैल्यू आपको दी हुई है 8601। 8601। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज से निकाल सकते हैं। तो इसको हम मोटा मोटा ले लेते हैं 00। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 100। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 जीरो और लगेंगे, तो 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना है, क्योंकि 13.99 ऑलमोस्ट 14% होता है। तो 100% अगर एमआरपी है तो 14% का डिस्काउंट मिला,
तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 86%। तो 86% की वैल्यू 8601 है, तो 100% की वैल्यू 10,000 आ जाएगी, विच इज ऑप्शन बी। एक और देखें, एसएससी जीडी। एक वस्तु को 4964 में बेचा गया जब 30 और 10% का डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस बताइए, सेम टाइप। तो सबसे पहले ओवरऑल डिस्काउंट देख लीजिए, 30 + 10 माइनस 30 × 10/100। जीरो से जीरो चला गया, यहाँ से ये चला गया, तो 40 - 3, इसका मतलब 37% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला। तो अगर एमआरपी 100% है और 37% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 63% की वैल्यू होगी। इसका मतलब 63% की वैल्यू आपको दी हुई है 4964। ठीक है, अब ये 63 की वैल्यू है, तो आप जानते हो ये 7 से कट जाएगा, है ना। तो आंसर आपका ऑलमोस्ट, देखिए ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। आंसर में काफ़ी गैप है, तो इसको मैंने 64 को 63 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है ये 7 से कट जाएगा। तो देखिए अब ये 7 से कटेगा, तो 7 9 और इधर 7 7 709। ठीक है, अब 9% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 709/9, और 100% की वैल्यू होगी ये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 70900/9। तो देखिए 9 से, 8 से तो जाएगा नहीं, 9 7 से ही जाएगा। तो कर लीजिए, 9 7 63, फिर बनेगा 7 9, अब चला जाएगा 8 से, तो 9 8 72। अब 70, इसका मतलब फिर से 7 आएगा, है ना। 70 फिर 70, तो ऑलमोस्ट ये 7 8 7 पॉइंट समथिंग, और हमने थोड़ा सा इसको कम किया था, यानी आंसर इसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे आपने पहले 2 डिजिट्स लाए, आप आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि आंसर आपके आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 को 3 किया था अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। सीपीयू 2024 का देखते हैं। एक टैग प्राइस पे सेलर 10% का डिस्काउंट देता है और अब कैश बैक भी देता है। आप ध्यान से करेंगे भाई, एमआरपी में से 10% तो डिस्काउंट है, साथ में 250 का कैश बैक भी है। ठीक है, मतलब ये पैसा जो है अगर कस्टमर पे करेगा तो उसको वापस मिल जाएगा, और उसके बावजूद भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस है 1200, तो आपको टैग प्राइस यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि एमआरपी में से जब आप डिस्काउंट देते हो तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है ना। और जब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेते हो तो भी सेलिंग प्राइस बनता है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा प्रॉफिट देख सकते हो, आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो 1200 पे 10% का प्रॉफिट, यानी कि 1200 का 110% हो जाएगी वैल्यू, यानी कि यहाँ से एक जीरो चला गया, ये बन जाएगी आपके पास 1320। यानी कि ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस के टर्म में। ये क्या हमने किया, आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस गेन परसेंट अपॉन में 100। भाई अगर परसेंटेज गेन पता हो तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल लेते हैं, या आप अलग से भी निकाल सकते हो कि 1200 का 10% कितना होगा, ये 1200 है, इसका 10% 120 होगा, तो इसको ऐड करोगे तो भी आपको 1320 मिल जाएगा, या फॉर्मूले से कर लीजिए। तो बेसिकली हमने ये वैल्यू यहाँ पे रखी, 100 + 10, तो 110/100 और सॉल्व किया, तो 1320 आ गया सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमें चाहिए डिस्काउंट की टर्म्स में। तो आपको पता है कि ये जो 1320 है, ये मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया है, और 250 रुपये और इसने कम किया है। इसका मतलब मार्क प्राइस का 90% होगा सेलिंग प्राइस, कह सकते हो। मार्क प्राइस का 90% सेलिंग प्राइस होगा, और साथ में इसने और क्या कम किया है भाई, इसने इसी में 250 रुपये भी कम किए हैं। इसका मतलब मार्क प्राइस का 90% और 250 रुपये कम करके क्या बन रहा है, आपका 1320 बन रहा है। अब आप सॉल्व कर सकते हो, मार्क प्राइस निकाल सकते हो। एमआरपी को हम क्या मानते हैं, 100%, तो सीधे लिख देते हैं 90% माइनस 250 इक्वल टू आपका 1320। ठीक है, और अब आप यहाँ से 90% की वैल्यू आ जाएगी,
इसमें 250 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1570। तो 90% MRP की वैल्यू क्या है, 1570। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1570/90, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। और अगर 100% की निकालनी है तो इनटू में 100 कर देंगे। तो अब यहाँ से आंसर चेक कर लीजिए, 9। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये नंबर 3 से कैंसिल होता नहीं, तो डायरेक्टली आपको सॉल्व भी करना है, तो 9 1 9, ठीक है। फिर आपके बचेगा 6 7, तो 9 7 63, फिर 40 40 9 4 36, तो 174 जैसे ही आया आपका आंसर कौन सा आ गया, यहाँ से ऑप्शन 3। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, देखिए, जो भी MRP है कितना है, 100%, उसमें से 10% तो कम होगा ही सीधा सीधा क्योंकि वो डिस्काउंट है, साथ में 250 भी कम होगा, और ये आपका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। और यही सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कैसे निकला, इसका 10% हमने ऐड किया, तो ये बन गया था 1320। इसको जो सॉल्व किया 100% के लिए, तो आपका सीधा आंसर आ गया 1744.4। ठीक है, तो बेसिकली ये 90% और -250 इक्वल टू 1320, तो 90% की वैल्यू आ गई 1570। 100% की हमने निकाल ली, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3। अगला है, एक शॉपकीपर 24% का डिस्काउंट देता है अपने मार्क प्राइस पे। एक स्पेशल सेल डे के दिन उसने एक्स्ट्रा 30% का कूपन भी दिया है पहले डिस्काउंट के बाद। अब आपको बताना है मार्क प्राइस कितना है, CPO 2024 का क्वेश्चन। तो देखिए, 24% का डिस्काउंट तो पहले ही था, ठीक है, और 30% का और आ गया, इसका मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, 24 + 30 -24 × 30/100। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास 54 - 7.2, है ना, 24 × 3 = 72/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 54, ये बन जाएगा आपके पास 0.8, और ये 6, तो 46.8 का आपको ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ है, ये कह रहे हैं आर्टिकल को बेचा गया इतने में, कितने में बेचा गया, इतने में, इसका मतलब ये आपका ओवरऑल क्या था, डिस्काउंट परसेंट था। MRP आपको पता है 100% होती है, तो अगर इसमें से 46.8 निकाल देंगे, इसमें से 46.8 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 53.2। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है 53.2% होगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 7700। तो ये जो वैल्यू है इसको आप सीधे सीधे रख सकते हो, ये जो वैल्यू है ये सेलिंग प्राइस की है, और ये 53.2% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आपने 100% MRP को हम मानते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 53.2% की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 7700.7। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, लेट से हमने कहा 7700 अपॉन में 53, ठीक है, और हमें चाहिए 100%, तो 53.2, और 100% चाहिए, तो क्या करेंगे, × 100, डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये 4 से जाएगा, हमने 0.7 रिमूव कर दिया क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर है, तो कर सकते हैं, 4 से चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और 1 3 4 3 ज़ा 12, तो 133, है ना। इधर ये चला जाएगा आपका 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, और 3 7 4 9 ज़ा 36, 10 4 2 ज़ा 8, तो 1925 ये आ जाएगा। अब अगर अप्रॉक्सीमेट इसको करें तो ये आएगा आपके पास 133, और ये है 1925, तो 19 से जाता है, 7 से चला जाएगा क्या, 7 से देखें तो 7 2 ज़ा 14, 5 2, हाँ जी बिल्कुल, तो 7 19 ज़ा, और यहाँ देखेंगे 7 2 ज़ा 14, और 5 2 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, तो वैल्यू आ गई है 275/19 × 100। सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आगे कट नहीं रहा, लग नहीं रहा कि कटेगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 19 1 ज़ा 19, और ये बनेगा आपका 8 5, तो 19 4 ज़ा 76। इसका मतलब ये 17 वाला आंसर नहीं होगा,
ठीक है। अब आपका बचा 19 4 जा 76 फिर से, क्योंकि 90 जाता नहीं, फिर 140, 140 आपका 19 7 है। जैसे आपने देखा 144 से आंसर स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन वन। और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 4 पॉइंट समथिंग, तो क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको कम किया था तो आंसर भी थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा जी ऑप्शन वन। अगेन 53.2% की वैल्यू हमें पता थी, 100% की निकालनी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इसमें। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप में एंट्री करते हैं। एक कंप्यूटर का मार्क प्राइस दिया हुआ है 28,000 रुपये, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 5%, सेलिंग प्राइस उसी कंप्यूटर का 26,068 रुपये है। आपको बताना है एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो अब क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको 1% डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर आपको एक डिस्काउंट परसेंट दिया है और दूसरा डिस्काउंट परसेंट निकालना है। बेसिकली क्या हुआ है कि 28,000 की जो चीज़ है उस पर 5% का डिस्काउंट लगा है और एक और डिस्काउंट लगा है, और उसके बाद उसको इतने में बेचा गया है। ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो लेना है, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को आप डिस्काउंट बोलते हो। तो और वहां से आप उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो आपका एमआरपी है वो है 28,000, और 5% का आपने डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब इसका 95% सेलिंग प्राइस बन जाएगा, इसका 95% सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये क्या होगा, अब ये वाला जो आप बेसिकली ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है पहले केस में, लेकिन ये मार्क प्राइस रहेगा दूसरे केस के लिए, है ना। तो अब आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 26,068 रुपये, यानी कि आपको बस इनका रेशियो लेना है। अब ये आपका मार्क प्राइस की तरह काम करेगा, ये पूरी वैल्यू, और ये आपका सेलिंग प्राइस तो है ही। ठीक है, क्योंकि एक डिस्काउंट आपने इस पे लगा के वैल्यू निकाल ली है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए अब। तो 5 19 इधर आपका ये 20 0 0 कट जाएगा, 2 1400। तो क्या वैल्यू आ रही है, 1400 इंटू यहाँ पे आपके पास में 26068। अब देखें किससे कट रहा है, तो 19 से कटेगा क्या, 19 1 जा 19 के बाद 70, 19 3 जा 57, 57 13, 57 136 133। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वैल्यू 19 से कट रही है, हमने चेक कर लिया। 19 1 जा 19, इसके बाद 70, तो 19 3 जा 57, तो 136, 19 7 जा 133, फिर 38, 19 2 जा 38। इसका मतलब ये 1400 हो गया, और ये आपका 1372। अब ये भी कटेगा फर्दर, और काट लेते हैं इसको, 4 से कटेगा ये, 4 3 जा 12, इसके बाद 17 4 4 जा 16, और ये आएगा 343 इधर, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और ये ज़ीरो। तो आप देखिए 7 से कट जाएगा, 7 का क्यूब होता है 7 5 जा, इधर 7 49 जा, तो क्या हुआ ये 50:49 हो गया। आपको पता है डिस्काउंट कैसे देखते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि एमआरपी 100 हो जाएगा, और इसको भी 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 98। यानी 100 का एमआरपी 98 में बिका, इसका मतलब 2% का डिस्काउंट हो गया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, पहले जो एमआरपी है उस पर पहला डिस्काउंट लगा दीजिए, और उसको रेशो में ले लीजिए दूसरे सेलिंग प्राइस के साथ में, जो आपका डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट आएगा, और वहां से आप डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे 50 और 49 आ गया था, तो मैंने इसको इजी करने के लिए 100 ले लिया। तो इसका मतलब 100 से 98, यानी कि 2% का डिस्काउंट। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, सीपीओ 2024। एक डॉल का मार्क प्राइस है 2500, कस्टमर ने उसके लिए 1800 पे किया। कस्टमर को दो डिस्काउंट मिले हैं, पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा बताना है। तो देखिए 2500 आपका एमआरपी था, उस पे 10% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि इसके 90% की वैल्यू सेलिंग प्राइस बनेगी, जो कि मार्क प्राइस की तरह एक्ट करेगी अगले सेलिंग प्राइस के लिए। तो अब आपका सेलिंग प्राइस है 1800, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, तो 2 0 से 2 0 चले गए, इसके बाद 1 0 से ये एक चला गया, इसके बाद 9 2 ज़ा,
तो इसके बाद में तो ये आ गया 25, 25 का मतलब 5, 5 जा 5, 4 जा, तो 5 से 4 कितना डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, ये आपका हो जाएगा जी 20, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, जीडी का एक और। मार्क प्राइस है किसी चेयर का 5,000, दो डिस्काउंट दिया 10% और एक और इतना। तो देखिए सेम डेटा चेंज करके कर दिया इसने, नया क्वेश्चन बना दिया। तो 5,000 का 10% यानी कि इसके 90% की वैल्यू, और रेशो में जाएगी, सेलिंग प्राइस कितना है 3150। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से ये चला गया। इसके बाद 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। तो इसके बाद में 5 10 जा और 5 7 जा, तो 10 से 7 हो गया। इसका मतलब 3 का डिस्काउंट 10 पे, तो 100 पे कितने का, ये आपका हो जाएगा जी 30% का डिस्काउंट। तो 30% का डिस्काउंट यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। आगे सिलेक्शन पोस्ट में भी आया, देखो मार्क प्राइस है 425 पर केजी, मार्क प्राइस है 425 पर केजी, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 5%, इसका मतलब इसका 95% ये एमआरपी की तरह एक्ट करेगा नए सेलिंग प्राइस के लिए। और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 323। सॉल्व कर लेंगे, 5 9 जा 5 20 जा, इसके बाद 5 4 जा, इसके बाद इधर 5 8 जा और 5 5 जा। अब देखिए यहाँ पे ये 17 से कट जाएगा, 17 5 जा, 17 1 जा 17, तो ये बनेगा आपके पास में 153। 17 9 जा 153, तो ये कट जाएगा, 19 1 जा 19, तो 5 से 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ इसके बाद ये आ गया 5, यहाँ पे 1 है, ये 17 से 1 कट गया था, तो 5/4 1, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5:4। इसका मतलब अगेन यहाँ पे भी 5 का एमआरपी और 4 का सेलिंग प्राइस, एक का डिस्काउंट किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितने का, ये आपका हो जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एसएससी जीडी 2024, मार्क प्राइस था 154, 154, डिस्काउंट 12% का दिया, ठीक है, तो 12% का दिया यानी इसके 88% की वैल्यू क्या बन जाएगी, नया मार्क प्राइस बन जाएगी। अब शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग करके उसको एक और डिस्काउंट मिला है, जिसके बाद उसने सामान को 10,164 में खरीदा है। आपको दूसरा डिस्काउंट बताना है, तो फिर से रेशो ले लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 1 1 2 और 4 यानी कि 11 से कट जाएगा। तो देखिए 11 से कट जाएगा, काट दीजिए, 11 9 जा आपका 99 2 6, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 8 जा यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद 8 1 जा और ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, ठीक है। इसके बाद और कुछ कट रहा है यहाँ पे, 4 2 जा हो गया, 4 2 जा 4 3 जा 4 1 जा, तो इसके बाद ये 11 से कटेगा, और 154 11 से कटता है, तो ये भी कट जाएगा, 11 2 जा 11 1 जा 11 1 जा 11 4 जा, तो 7 2 जा 7 3 जा। इसका मतलब ये आएगा 2 2 जा 4:3, यानी कि एक का डिस्काउंट मिला 4 पे, तो 100 पे कितने का, इंटू 100 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 25%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। सिलेक्शन पोस्ट, 8% का डिस्काउंट है किसी चीज पे जिसका एमआरपी इतना है, एक और एडिशनल डिस्काउंट के बाद 25,000 का बिका, सीजन डिस्काउंट बताइए। तो 32,000 का एमआरपी था, 8% का डिस्काउंट दिया, यानी कि इसका 8%, और इधर आ गया आपका 25,000, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, ये आपका चला जाएगा 4 से, ये आएगा 25, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 32 × 23, दोनों तरफ 25 से कर देंगे तो 25 यहाँ चला जाएगा, तो 25 × 25 625, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69 और 4 73, तो ये हो जाएगा। तो कितना डिस्काउंट मिला, इसका डिफरेंस देखिए, एक एक एक, तो 111 का डिस्काउंट मिला किस पे, 736 पे, तो 100 पे कितने का। तो अब देखिए आपको पता है कि
अगर ये एग्जैक्ट 1/7 होता, अगर ये 77 होता, तो आंसर होता 14.28, 1/7 अगर एग्जैक्ट होता। लेकिन ये एग्जैक्ट 1/7 से थोड़ा सा नीचे वाला वैल्यू कम है, यानी कि 14% से ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकते, 14% हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट 11/77 होता, ऐसे होता, तब आपका ये 14.28 होता। अब ये वाली वैल्यू क्या है, कम हुई है। आपको पता है, जैसे ही डिनोमिनेटर कम होता है, जैसे ही डिनोमिनेटर कम होता है, इसकी बात हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के वीडियो में भी की थी, आप देख लीजिएगा जाके। तो अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मतलब आंसर आपका 14.28 से ज़्यादा होगा। और एक ही ऑप्शन है जो उससे ज़्यादा है, वही आप आंसर मार्क कर दोगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये आगे चलेंगे, मार्क प्राइस है 2,000, दो सक्सेसिव डिस्काउंट हुए 20 और एक और का, और सेलिंग प्राइस हो गया 1,400, एक्स की वैल्यू बताइए। तो 2,000, एक डिस्काउंट मिला 20% का, यानी कि इसका 80% एमआरपी हो जाएगा नए वाले सेलिंग प्राइस के लिए, जो कि है आपका 1,400। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, एक यहाँ से एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से और दूसरा यहाँ से। सॉल्व कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 7 जा हो जाएगा आपका 14। तो 8:7, एक का डिस्काउंट मिला 8 पे, तो 100 पे कितने का, तो 12.5% आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन D। हाँ जी, एक डिस्काउंट स्कीम है जिसके अंदर 38% का डिस्काउंट मिला है, मार्क प्राइस इतना है, लेकिन सेल इतने में ही हो गई है। तो एडिशनल डिस्काउंट कितना मिला है, तो बहुत ज़्यादा मिला होगा। आप देख सकते हो 1,250 की चीज़ को 434 में खरीदा गया है। इसका मतलब पहला वाला मार्क प्राइस का 38% चला गया है। इसका मतलब इसका 62% क्या होगा, मार्क प्राइस बनेगा नए वाले सेलिंग प्राइस के लिए। और इसको खरीदा गया 434 में, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये 0 से 0 चला गया, इसके बाद में 5 2 जा 5, 25 जा 2 31 जा, ये किससे कट रहा है, 25 और 31, और यहाँ पे ये आएगा आपके पास 434। तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, और 2 775, तो 775 की चीज़ 434 में मिल रही है। तो कितना डिस्काउंट देंगे, डिफरेंस ले लीजिए, 5 - 4 1, 7 - 3 4, 7 - 4 3, तो 341 अपॉन में 775 इंटू में 100। अब ऑप्शन देखिए 40 50 में है, तो इसका 50% कितना होगा, इसका 50% 775 का आधा हो जाएगा, है ना, इसका आधा, यानी कि 3, और इसके बाद में 87 पॉइंट, तो इसका मतलब 50% तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 50% से कम ही होगा, है ना। और कितना कम होगा, तो 50% आंसर नहीं हो सकता। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 3 जा, और 25 1 जा, इसके बाद 25 4 जा 31 1 जा, 31 1 जा, तो 11 4 जा आपका डायरेक्ट आ गया 44%। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन 2। अगला देखिए, एक मशीन पे 12% का ट्रेड डिस्काउंट है, मार्क प्राइस इतना है, इतने की बिकी है, और एडिशनल डिस्काउंट बताना है। तो देखिए 2,56,000 की मशीन है, और 12% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी कि इसका 88% एमआरपी बन गया नए सेलिंग प्राइस के लिए, जिसकी वैल्यू है दोस्त 2,05,000। ठीक है, काटापटी कर लेंगे, 3 जीरो चले गए, इसके बाद 422 जा 425 सा, है ना। आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 256 × 22 इज टू 25 5 जा 125, 25 2 जा 50, और 151, ये आ जाएगा 22 6 जा, ये आपके पास 132, 22 5 जा 110, और 13 123, 12 कैरी, 22 2 जा 44, और 12 56, तो 5632 से 5125 हो गया। डिफरेंस ले लीजिए, कितना डिफरेंस है, 12 में से 5 गए 7, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 1 गया 5, तो 507 का डिफरेंस है। तो भाई 507 का डिफरेंस है, डिस्काउंट है किस पे, 5632 इंटू में 100। तो देखिए, अब कंपेयर करिए, अगर ये एग्जैक्ट 10% होता तो कितना होता, इसका एग्जैक्ट 10% होता 563.2, तो इसका मतलब 10% तो नहीं है, तो 12 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उससे कम है ना। तो अब आगे सॉल्व कर लेंगे,
यहाँ से ये आपका 4 से कट जाएगा 25, 4 14 जा और 0 8। तो आगे सॉल्व कर लेंगे। 50717 नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, इसके बाद इधर भी नहीं कट रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 7 जा 175, 1 कैरी, 25 5 जा 125 प्लस 1 126, 1408। ठीक है, देख सकते हो ये इसका 10% तो नहीं है, 10% नहीं है, उससे कम ही है। तो अगर आप 8 से करना चाह रहे हो तो आप करके देख लो। 1408 को 8 से करेंगे तो 64, और 14 8 जा 112, तो 12675 है। यहाँ 112 और 64 है। अगर आप 9 से करोगे तो 9 से होगा, तो 8 9 जा 72, और 14 9 जा 126। बिल्कुल ये 9 से जा रहा है, देखो बिल्कुल क्लोज है, 9 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? आपका ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे जो आपको तैयारी करवाएंगे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, साथ ही साथ यूपीएससी, सीसैट, स्टेट एग्जाम्स, पीएससी में भी आपका एप्टीट्यूड आता है, वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मैथ्स में, सीयूईटी कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में भी, साथ में अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी, पुलिस या डिफेंस एग्जाम, एयरफोर्स, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी भी आपको हम करवाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। कोर्स की फीस है 699। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ें। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में।